Yes, ma'am. आई वुड नॉट गो देयर कि इसमें अभी एक और कुछ रूल्स है, क्लॉजेस के हैं वो प्रिंसिपल वगैरह। जब तक हम क्लॉजेस को नहीं उठाते हैं तो तब तक इसको हाथ लगाना फजूल है। उसमें कुछ रूल्स हैं आपके जो आपको सीखने पड़ेंगे कि आप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आई थॉट बेटर कि बेसिक हमारा वर्ब का हो गया, तो जब हम आगे क्लॉजेस में जाएंगे तो वो जो रूल्स है वो वैसे ही रहेंगे, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जनरली स्पीकिंग नहीं कि चलिए, आई डोंट नो पर्सनली डू आई लाइक इट और मोर, कि मैंने आज भी आपकी ईडियम्स कुछ अच्छे से मुझे आपकी ग्रामर में से लगी, तो आई थॉट लेट मी जस्ट यही चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। डन विद इट। मैंने कल भी कहा कि सबसे बड़ा रूल यही है कि जो चीज सीखी उसको बोलो, तब तक वो आपकी नहीं हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, चाहे वर्ड्स हो, मैम क्या कान करके रखा है मैम। थैंक यू। एक्चुअली बस ये दब गया हाथ से, तो सॉरी। ओके, तो ओके फाइन। तो येस्टरडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज इडियम्स। तो इडियम्स डिस्कस करते करते तो व्हेन वी डिस्कस इडियम की मैंने कहा वही कि इसका लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है। लिटरल मीनिंग हो गया जो वर्ड का असल मीनिंग है, अगर उस हिसाब से इसका मीनिंग लिया जाए तो ये गलत आ जाता है। इसका मीनिंग हमेशा डिफरेंट होता है इसके वर्ड से। तो ये देख लीजिए, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर आप में से कोई कहेगा तो मतलब गो हेड पे कैट्स एंड डॉग्स, नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि बारिश जोरदार की होती है। ठीक है, बहुत जोरदार बारिश हो रही है। तो इडियम्स आर बेसिकली ये फिक्स्ड वर्ड्स इन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते इसका वर्ड ऑर्डर या ग्रामेटिकल फॉर्म, तो ये वैसा ही रहता है। तो इसमें क्या चीज होती है, इडियम्स आर फाउंड इन एवरी लैंग्वेज के प्रेस छब्या, जैसे आप देख लीजिए कशिट बना हत हतन बानन दिमोठान हतन चांटन निकिया, तो you cannot change the tense of that, it's an idiom. Okay, now let's discuss some of the idioms. All roads lead to the Rome. तो यहाँ इसका ये मतलब लिखा है, देयर इज मोर देन वन इफेक्टिव वे, ऑल रोड्स लीड टू, कि हर एक रास्ता उसी की तरफ जाता है। एक तो वो मतलब हो गया, या कि एक काम करने के बहुत से तरीके हैं। देयर इज नथिंग टू मेक सच एन क्यू आफ्टर ऑल रोड्स लीड टू रोम, क्या हर एक रास्ता वही, तो इतने अचकशिर पढ़वाना, इसका मतलब मैं ऐसे आपको समझाऊंगी। ऑल रोड्स लीड टू रोम को कह सकते हैं तो यत्कन करती खुदकन होगा तो वही। ये चाय बनाओ तो चित्राओ तो दूध बढ़िया, तो टेस्ट में फर्क आएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो निकलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज टी। दैट मींस एक से ज्यादा किसी काम करने के तरीके। अब देख लीजिए, एनी टॉम एंड डिक और हैरी, ठीक है ना, हम कहते हैं ना टीचिंग इज नॉट द जॉब ऑफ एनी टॉम एंड डिक, मींस कोई भी आम आदमी जो कि अनस्किलफुल हो, इस काम का माहिर ना हो, ठीक है, दिस इज नॉट द टास्क ऑफ एनी टॉम डिक और हैरी। ये चुन कहा कि हर आसान काम आम इंसान के लिए, ये लीड द सिक्योरिटी ऑफिसर, उसने चीखा, ठीक है। दूसरा है एप्पल ऑफ द आई। एप्पल ऑफ द आई इज वेरी डेयर यूज अचन में अचन गाश, तो दैट इज द एप्पल ऑफ आई, हिज only child is the apple of his eye. At 6s and 7s means in state of confusion, disagreement कि इसके साथ कैसे डील किया जाए. The school was staff was at 6s and 7s in the preparation of annual prize distribution. या तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है या तो कंफ्यूजन हो सकता है. बेड ऑफ रोजेस कहते हैं कंफर्टेबल और लग्जरियस, मींस जो आसान हो, बहुत ही मस्त हो. लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस मींस कंफर्टेबल.
ब्लैक शीप क्या होता है? वो वाला जो चुगली खा लेता है या जो पीठ पीछे आपके यहाँ मुनाफिक होता है। तो किसी ग्रुप का, किसी क्या कहते हैं, किसी ग्रुप का, किसी पार्टी का कोई ऐसा बंदा जिसका कोई ईमान नहीं होता है, जिसकी कोई ऑनेस्टी नहीं होती है, तो उसी को आप क्या कहते हैं? ब्लैक शीप। ब्रेक द आइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द साइलेंस। ठीक है, टू ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस। ठीक है, या ऐसा किसी चीज को कायम रखना कि उसमें उसका वो डेकोरम ना खत्म हो जाए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये आपको पता है कि बहुत मेहनत करना पढ़ाई के दौरान या किसी भी काम में। ठीक है, रातों को जगना और मेहनत करना। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Who is this giving this reply? Tabashi kuch Shengit. Sufi Mehreen. आसिला, आपको समझ आया बेटा? जी मैम। आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। आई होप आप बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ जी, नो मैम, इसको मजा है। भाई इसको बहुत मजा है, बशर्ते कि आप इसको यूज करें। आप देख लीजिए, ठीक है, मैं तो मुतियाला सूफी मेहरीन इसने फर्स्ट क्रिएट कर दिया क्लास में, ये यहाँ भी करती है वहां पे भी। आप देख लीजिए, कॉट रेड हैंडेड, पोइट, रंगे हाथों पकड़ लेना। उर्दू में इसका प्रॉपर वर्ड होता है रंगे हाथों पकड़ लेना, कि किसी को उसी काम को करते हुए, कोई मुलव्विस काम करते या क्राइम करते हुए या कोई गलत काम करते हुए ही पकड़ लेना उसी सिचुएशन में। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, तो कॉक एंड बुल स्टोरी हमने कहते हैं पानी लगात वाना, पानी कहानी वाना, तो उसको कहते हैं फार फेच, जो भरोसे के लायक ना हो, फैंसीफुल हो, मतलब जो जिसको यकीन करने के लिए आप तैयार नहीं हो। जरूरी नहीं होता ये, मतलब उसने पाना यहाँ से बना, सेल्फ फैब्रिकेटेड और जो रियलिटी से दूर हो, उसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, तो दूसरा है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट होता है कावर्डली, रिलेक्टेंट टू एक्ट, या तो लेजी हो सकता है, कावर्डली हो गया बुजदिल। हिज कोल्ड फीट स्पॉइल्ड आवर प्लान्स, इसकी लेजीनेस, की रिलेक्टेंस, की डरा मकारा किन्ना। कोल्ड शोल्डर क्या हो गया? डेलिब्रेट डिसरिगार्ड फॉर समवन और समथिंग, मैंने जानबूझकर उसका लेटली प्रभाता है स्टार्टेड गिविंग कोल्ड शोल्डर टू हिज कोलीग्स। कोल्ड शोल्डर हो गया कि आपके साथ वो, आप उसमें एग्री नहीं करते, आप उनकी इज्जत नहीं करते, वो वार्मथ, वो प्यार नहीं रहता। The door swings the boat. It's very important. The same principle applies to or more situations typically used to attack hypocritical statements or actions. Means जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, जैसे mean the same principle applies to or more situation. ये जो होती करते मतलब वो ये नस्ते गस्ती. The door swings both को औरती गैस दरवाज़ जुकी औरती गैस means as you sow social you reap. ठीक है, typically used to attack hypocritical, use मतलब hypocritical को मतलब use hypocrisy means use ना चुवाना ना हम सुन। ठीक है, don't forget that the door swings both ways. What you do today will happen to you tomorrow. Means tit for tat जिसको कहते हैं, तकुरितकन तसितिगसी माइतकन। Dutch uncle, I am loving it because these are very new words. What is the rule is to learn them. If you use it somewhere, they will all be shocked you are having such a good vocab. If I recall is the words are that I learned here. The door swings the boat. Cock and bull story was already known to me. ठीक है, तो दूसरा देख लीजिए, cold feet and cold. What is cold feet? Cold feet is being covered, buzdil, reluctant to act. Now the other is Dutch uncle. So Dutch uncle is a very good word. It can be a code word of a group also. An unhelpful person who gives unwelcome advice. जो हमेशा फजूल बात करता है, जिसको आप मानने से इनकार करते हो, या जो आप जिस एडवाइस को आप सुनोगे नहीं, और जो कभी किसी के लिए हेल्पफुल नहीं हो. You better stopping a Dutch uncle to me. ठीक है, you better stop sounding like in Dutch uncle भी आप कह सकते हैं. 11th over means last minute. कैसे 12 मिनट से जो 12 में ये 12 होते हैं घंटे, तो 12वें 11th लास्ट वाले टाइम पे कर लेता है कोई काम. Every man for himself.
Use it for persons trying to save themselves from difficult situation while ignoring the need of everyone else. Kashir put chot ko al nafsi ko every man for himself. Har kachu panne panuk socha. Dusra is eye for an eye. That means equal justice. That means आंख के बदले आंख, कि जिसने अगर आपने किसी ने आपको गलत किया है, किसी ने मारा है किसी को, उसको वापस मारा जाए. फादर फिगर पता हो गया, बाप की जगह, मतलब जो एडवाइस भी दे, सपोर्ट भी करे, एक बाप की तरह हेल्प करे. फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है. फिश आउट ऑफ वाटर क्या हो गया? अ पर्सन इन अनसूटेबल सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो जिसके लिए वो फिट नहीं है. मिस्टर कौशिक इज लेस देन नहीं सॉरी, Mohit's initial days in the school were that of a fish out of a water. ये अब मस्त गार्ड करो सच छट करा. That means वो सिचुएशन उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होती है, उसका दिन बहुत डिफिकल्ट होता है. फ्रॉम रैग्स टू रिच हो गया, इसको कह सकते हैं रैग्स टू रिच, कह सकते हैं गुरबत मस्बत अमीर बनून. फुल स्विंग हो गया, मीन्स थिंग्स आर गोइंग फुल स्विंग, कहते हैं जोरों शोर से किसी काम का होना. Giving hell means giving someone hell, go to punish, giving hell. Give hell, sorry, giving is not give hell. Green as grass means raw, जिसको कहते हैं. Untrained, naive means innocent, ठीक है. Inexperienced, ठीक है. So green as green को raw means unexperienced, untrained. तो ये ठीक, ये याद रहे, ठीक है. याद रहे कि सर से ऊपर चले गए स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. मैम याद रहे. यस मैम, हमें समझ आ रहा है. मैं अभी पूछ लेती हूँ, अभी तुम्हारी पता चलेगी क्या सीख लिया. मैं इसको पहले क्रॉस कर लेती हूँ. पहले मैं फैजान को ही पूछूंगी. फैजान बता, एट 6 and 7 का क्या मतलब हो गया? जल्दी. मैम किसका? एट 6 and 7. माने में हिट कशिर पट ना 2 ते 3 मज गसुन. मैम कंफ्यूजन में होना. या कंफ्यूजन क्या हो गया? या हो गया Disagreement. सुध गए 10 चीज. मान क्या गो एट 6 and 7 is confusion, ठीक है. Confusion. Yes मैम. अच्छा, वन छु ब्याक चीज था, वन ये गो फेल ड्रामा, ये गो न पास नहीं उनके. तो इसके बाद किसको? बीनिश को पूछते हैं. Benish, are you listening? Benish, are you listening? सुन रही हो? आप क्लास अटेंड ही मत किया करो जब आपको इतनी प्रॉब्लम होती है जवाब न देने की. फिर किस लिए क्लास में आना है? आमिना शफी, आप ये बोलेगी मुझे आवाज नहीं आ रही है. Those students who are ma'am. not responding, we will just call their parents. It's a promise to you all. यस मैम, बोलिए. Benish, why are not you responding? क्या इशू है? Unmute your mic. चलिए बेनिश, आज आपके घर फोन जाएगा ही जाएगा, ये आपसे वादा रहा मेरा. क्या आप क्लासेस में क्या कर रहे हो? एंड इट्स गेटिंग रिकॉर्डिंग. ओके बर्जिश, ये कहाँ से क्लास दे रहे हो? मार्स से? इसकी कनेक्टिविटी इतनी पुअर है. Yes, ma'am. Okay, Barji, sorry, I had a call, so I just needed to attend it.
ठीक है बर्जिश? ओके बर्जिश आप तो बस चलिए। मुसद्दिक मुसद्दिक यस मैम। तुझे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। या मैम। अच्छा बता ये ग्रीन एज क्या था अभी जो हमने वर्ड सीखा था बेट? तो अभी तो बता ग्रीन एज ग्रॉस, बताओ इसका मतलब क्या हो गया? मैम जो अनट्रेन पीपल्स होते हैं ना, जिन्होंने न्यू जॉब्स ली होती है। न्यू जॉब्स तो स्क्रीनशॉट तुम चुपाना नो मैम। या बेताश तो ही तक बना मैं ते पाई तू क्या चुप करान। और भी मैंने कुछ बोला था इसका वर्ड, वो क्या है? ग्रीन और ग्रॉस इसको कुछ कहते हैं। रॉ, इनएक्सपीरियंस्ड। यस मैम। ओके सीरत रोल नंबर 18। सीरत आर यू लिसनिंग? यम गई तम पाच यम बल मजा खतर चसाम। सूफी महरीन यस मैम। बीनिश तो जवाब क्यों नहीं देती हो? जरा मुझे इसका बताओ मतलब क्या होता है? मैम मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि मुझे डिस्कनेक्ट हो रहा था और मैंने कुछ सुना ही क्योंकि मैं आधी क्लास से आई। क्यों आई आधी क्लास से? आपके रोज के बहाने यही होते हैं। नहीं तो आप क्या करने आई मुझे बताओ, इसका जवाब दे दो। शर्म मतलब कहाँ टाइप पे है आपको? अब रोज होता है, आपके पेरेंट्स से ही बात कर लेते हैं आपको क्लास में क्या इशू होता है, उनसे ही बात करके पता चलेगा। आमिना शफी, आमिना यस मैम। ओके जरा बताओ आई फॉर एन आई का मतलब क्या हो गया? बताइए। मैम इंग्लिश में कि उर्दू में? अब जिसने समझा उसी में बताओ। बताओ तुम या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, इसके साथ मत रखो मुझे। आता है तो बोलो यस मैम मैं बताऊंगी, नहीं आता है तो बताओ ऐसे। बताइए जल्दी। आप अगले साल सोचना क्या था। आसला यस मैम। अच्छा बताओ ऑल रोड्स लीड टू द रोम का मतलब? मतलब कि कोई चीज करने के लिए मतलब बहुत सारे इफेक्टिव वे है। और हो गया कि हर एक रास्ता उधर की तरफ ही जाता है। Means मान all reads jem vātigastie hūmberts vātak tori es namana skārti jitkene titken sotīts vātak por pānai। ठीक है यस मैम। अच्छा आप बताओ मुझे डच अंकल क्या हो गया? ये मुझे बहुत पसंद आया ये वर्ड। अनहेल्पफुल कोई पर्सन होता है जो अजीब सी एडवाइसेस देता है, जो लॉजिकल होती है। अच्छा कोल्ड शोल्डर? कोल्ड शोल्डर का एक मतलब होता है कि किसी के हम डेलिबरेटली किसी को डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं कि हमें आप गंदे रखते। दूसरा मैंने जो सुना है कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना डेलिबरेटली। इग्नोर नहीं, कोल्ड वो भी हो सकता है। कोल्ड शोल्डर का असल में मतलब होता है मतलब वो जो होती है ना कोल्डनेस, वो विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट रेस्पेक्ट। अगर ये सब किसी को बोलते हैं कि हम उसके साथ बड़े वार्मनेस के साथ मिले, वार्मथ के साथ, वार्म मींस बड़ा प्यार मोहब्बत। कोल्ड शोल्डर हो गया पर उसका ऑपोजिट नफरत, ये रेस्पेक्ट नहीं, एज इफ यू डोंट नो समबडी। ठीक है ओके। ओके
चलिए ओके, अल्लाह हाफिज देन, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा घर में, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, टेक केयर, फाइन। अल्लाह हाफिज मैम।